जय श्री कृष्ण। माता यशोदा का श्री कृष्ण प्रेम। माता यशोदा जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। अंकाधीरूढ़ शिशुगोप गूढ़ स्तनम ध्यंतम कमलायक कांता संबोधयामास मुदा यशोदा गोविंद दामोदर माधवेति। अर्थात अपनी गोद में बिठाकर दूध पीते हुए बाल गोपाल रूपधारी भगवान लक्ष्मीकांत को लक्ष्य करके प्रेमानंद में मग्न हुई माता यशोदा इस प्रकार बुलाया करती थी, ए मेरे गोविंद, ए मेरे दामोदर, ए मेरे माधव। माता यशोदा के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है, जिनके स्तनों को साक्षात ब्रह्मांड नायक ने पान किया है। भगवान ने अपने भक्तों की इच्छा के अनुरूप अनेक रूप धारण किए हैं, परंतु उनको उखल से बांधने का या छड़ी लेकर ताड़ना देने का सौभाग्य केवल महाभाग्यशाली माता यशोदा को ही प्राप्त हुआ है। ऐसा सुख, ऐसा वात्सल्य आनंद संसार में किसी को प्राप्त न हुआ है, न होगा। श्री सुखदेव जी तो श्री यशोदा जी को वात्सल्य साम्राज्य के सिंहासन पर बिठाकर उनको दंडवत करते हुए कहते हैं, देवी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम्हारी गोद में तो संपूर्ण फलों का फल नन्हा सा शिशु बनकर बैठा है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंद रानी यशोदा को मिला, वैसा न ब्रह्मा जी को, न शंकर को, न अर्धांगिनी लक्ष्मी को कभी प्राप्त हुआ। इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि यशोदा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण भगवान श्री हरि उनके पुत्र बने और उनका दुग्ध पान किया। माता यशोदा के पूर्व जन्म की कथा है। 8 वसुओं में से एक वसु ड्रोण ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर वसु ड्रोण ने प्रार्थना की कि देव, जब भी मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं, तब भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम भक्ति हो। उस समय ड्रोण पत्नी धरा देवी भी वही खड़ी थी। मन ही मन वह भी ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना कर रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वरदान के कारण धरा देवी ने व्रज में सुमुख नामक गोप के घर में जन्म लिया। उनकी माता का नाम पाटला था। यह वही समय था जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे। द्वापर युग का अंत होने वाला था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह ब्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही ड्रोण नाम के वसु थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने वर दिया था। गोलोक में भगवान की नित्य लीला में भी उनकी नित्य माता यशोदा है। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ, तब इन नित्य माता का पाटलिपुत्र यशोदा यानी पूर्व जन्म की धरा देवी में अवेश हो गया। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एक हो गई। इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अवतरित हुए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, उस समय माता यशोदा प्रौढ़ावस्था में थी। अतः जब अधिक आयु में पुत्र हुआ, तो फिर आनंद का तो कहना ही क्या। कर कमलों से चरण कमल को लिए मधुर मुख कमल लालाम, ब्रजेश्वरी की गोद विराजित बाल मुकुंद नयन अभिराम। श्री कृष्ण जैसे जैसे बढ़ रहे थे, उसी क्रम से माता यशोदा का आनंद भी बढ़ता जा रहा था। माता यशोदा अपने पुत्र को देखकर फूली नहीं समाती थी। जसुमती फूली फूली डोलती, अति आनंद रहत सगरे, दिन दिन हंसी हंसी सब सो बोलती। मंगल गाय उठती, अति रस सो अपने मन को भायो, विकसित कहती देख ब्रज सुंदरी, कैसो लगत सुहायो। माता के स्नेह की अद्वितीय विशेषता। माँ का स्नेह ऐसा है कि जब वह अपने बालक के प्रति उमड़ता है, तब वह केवल भावात्मक नहीं होता, ठोस जव के रूप में परिणत हो जाता है। माता का स्नेह अपने बालक के प्रति दूध बनकर प्रकट होता है। यह विशेषता पिता, भाई, बहन, पुत्री आदि अन्य किसी के स्नेह में नहीं होती। उनका स्नेह उनके मन ही मन में रह जाता है। भाव का ठोस वस्तु बन जाना केवल माता के स्नेह की विचित्रता है। यशोदा जी के सत्कर्मों व तप का ही यह फल है कि उनके गोद में स्वयं भगवान खेल रहे। यशोदा माता के स्नेह की अधिकता से उनका दूध लाला के लिए अपने आप झरझर निकलता है। यशोदा माता जब बाल कृष्ण को दूध पिलाने लगी, तो एक विचित्र लीला हुई। दूध पिलाते हुए माता यशोदा के ध्यान में आया कि कहीं अधिक दूध पीने से बाल कृष्ण यानी कि लाला को अपच न हो जाए। जब माता अपने बच्चों को दूध पिलाती, तो वह इस बात का भी ध्यान रखती है कि बच्चों को कितना दूध पिलाना चाहिए। कहीं अधिक भोजन से बच्चे को हानि तो नहीं होगी। अतः यशोदा माता ने सोचा कि यदि इस समय हम बच्चे को हंसा दे, तो यह बिना रोए
अपने आप दूध पीना छोड़ देगा। इसलिए माता यशोदा लाला की आँख से आँख मिलाकर उनके मुख को चूमने लगी। भगवान ने यह जब देखा कि मैया मेरे अधिक दूध पीने से अपच की आशंका करती है, तब वे मुस्करा पड़े और जम्हाई लेने पड़े। अब जो जम्हाई लेते समय मैया ने देखा कि मेरे लाला के मुख में तो संपूर्ण विश्व है, तब वे आश्चर्यचकित हुई और डर भी गई। भगवान ने माता यशोदा को मुख में विश्व के दर्शन क्यों कराए? इसका कारण है कि भगवान ने सोचा कि जब माता यशोदा मुझसे निश्चल प्रेम कर रही है, अपना हृदय रस यानी कि स्नेह मुझे पिला रही है, तो मुझे भी उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। माता मुझे सचमुच का बेटा समझती है, पर मैं तो अजन्मा ईश्वर हूँ। मुझे उनसे कोई कपट नहीं करना चाहिए। माता मुझे अपना सात्विक दूध पिलाती है, तो मुझे भी उनको अपना सत्य स्वरूप दिखा देना चाहिए। और दूसरा कारण यह है कि भगवान ने सोचा, माँ तो अकेले मेरी माँ नहीं है, सारे विश्व की माँ है। मेरे साथ सारा विश्व तेरा बेटा है। सभी मेरे पेट के भीतर बैठकर तेरा दूध पी रहे हैं, तो इतने से दूध से क्या अपच होने वाला है? इस प्रकार भगवान की ईश्वर शक्ति ने यशोदा माता को बाल कृष्ण के मुख में पहाड़, द्वीप, नदी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, दुलोक, भूलोक आदि सब दिखाई दिए। परंतु ईश्वर शक्ति से माँ की स्नेह शक्ति अधिक बड़ी होती है। माँ ने सोचा कि आज हमारे लाला के मुख में न जाने क्या गड़बड़ झाला दिख रहा है। लगता है किसी ने कोई जादू कर दिया है। यह लाला का कोई खेल है। लाला के मुख में कोई सृष्टि नहीं है, ये तो निगोड़ी मतलब ब्रजभाषा का शब्द है जो ला देने के लिए प्रयोग करते हैं। मेरी आंखें, निगोड़ी ये मेरी आंखें हैं जो न जाने लाला में क्या क्या खेल दिखलाती रहती है, इसलिए बंद करो इन आँखों को। यह कहकर माता ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान की ईश्वर शक्ति हार गई और माँ के प्रेम के कारण परब्रह्म परमात्मा फिर शिशु बन गए। ईश्वर शक्ति ईश्वर से प्रेम की परीक्षा के लिए बार बार आती है, पर माँ यशोदा का वात्सल स्नेह उसे अपनी दासी बना लेता है। ब्रजरानी सूतपल ना झुलावे, आछो मुख चुंबल लालन को, अति रस मंगल गावे, निरखी सुंदर आनन तन फिर फिरते उरलावे। श्री विठ्ठल गिरिधर नंदन, ब्रज जन के मन भावे। माता यशोदा बालकृष्ण को पालने में झुलाने लगी। वे लाला का मुख चूमकर अति आनंद से मंगल गीत गाने लगती। फिर बालकृष्ण के सुंदर मुख को देखकर बार बार हृदय से लगा लेती। माता की इच्छा श्री कृष्ण के शीघ्र बड़े होने की है। वे कहती है, नन्हरिया गोपाल लाल तू बेगी बड़ो किन होई, अर्थात हे नन्हे गोपाल लाल तू कब जल्दी से बड़ा होगा। यशोदा माता कभी प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को बकैया यानी कि घुटने के बल चलते देखूंगी। कब दूध की दंतुलिया में देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। इसकी तोतली बोली सुन कब कानों में अमृत बहेगा। माता का मनोरथ पूरा भी हो गया। श्री कृष्ण बोलने भी लगे, बकैया चलने लगे और भी खड़े होकर चलने भी लगे। माता यशोदा और श्री कृष्ण में हो लगी रहती। माता यशोदा का वात्सल्य जितना उमड़ता उससे 100 गुना श्री कृष्ण लीला माधुर्य बिखेर देते। फिर श्री कृष्ण की उस लीला माधुरी को देखकर माता यशोदा का वात्सल्य सिंधु सहस्त्र गुना उछाल मारता तो श्री कृष्ण की लीला लक्ष गुना चमक उठती। इस तरह माता यशोदा का वात्सल्य अनंत, असीम व अपार हो गया। यशोदा सब कुछ भूल गई। उनके नेत्रों से हर समय केवल श्री कृष्ण ही नाचते रहते थे। कब दिन हुआ कब रात्रि हो गई उन्हें कुछ भी भान नहीं रहता। वे हर समय अपने लाला की भाव समाधि में ही मग्न रहती। ऐसा लगता था मानो श्री कृष्ण कह रहे हो, जगत की स्त्रियों देखो, यदि तुम में से कोई मुझ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहे तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ। पर पुत्र बनाकर कैसा प्यार किया जाता है, कैसे इस वात्सल्य भाव से मुझे भजा जाता है, इसकी शिक्षा तुम्हें माता यशोदा से लेनी होगी। ग्वाल बाल जब श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि तुम यशोदा जी के पुत्र नहीं हो, तुम तो काले हो, अब माता यशोदा तो गोरी है, तुम्हें तो माता ने मोल लिया है। तो वे श्री कृष्ण को समझाती है कि वे गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ मैं कि मैं ही तेरी माँ हूँ, तू ही मेरा बेटा है। सुरक्षा मोही गोधन की सौ हो माता तू पुत्र। माता यशोदा के हृदय में जो हर्ष और दुख के भाव आते थे उसमें वे स्वयं ही नहीं डूब जाती थी, बल्कि ब्रज का प्रत्येक प्राणी, गौ, पशु, पक्षी भी उसी भाव में निमग्न हो जाते थे। जब श्री कृष्ण कालिया नाग के दमन के लिए काली दह में कूद गए, तब माता यशोदा की छटपटाहट का बहुत ही सुंदर वर्णन
सुदास जी ने किया है। खन भीतर खन बाहिर आवती, खन आंगन इति भांति, सुर शाम को टेरती जनी, नय को नहीं मन साती। यशोदा श्री कृष्ण के कालीधाम में कूदने का समाचार सुनकर कभी घर के भीतर जाती है, फिर तुरंत ही बाहर आ जाती है, कभी आंगन में घूमती है। और मैया का मन बहुत अशांत है, वह बार बार श्री कृष्ण को आवाज़ लगा रही है। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्ण ने अनोखो मनमोहिनी लीलाएं की, जिससे माता यशोदा के हृदय में हर्ष तथा दुख की धाराएं फुट निकलती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने श्री कृष्ण माता यशोदा के महल को आनंदित करते रहे। किंतु अब यह आनंद मथुरा यानी कि मधुपुरी जाने वाला था। फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि को अक्रूर जी श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आ ही रहे। अक्रूर जी के आने पर मानो माता यशोदा के हृदय पर वज्रपात हो गया। श्री कृष्ण को विदा करते समय माता यशोदा की जो करुण दशा थी, उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ेगा। यशोदा बार बार यौ भाषे, है कोई ब्रज में हितु, हमारो चलत गोपाल ही राखो। माता यशोदा बार बार यह कह रही है कि ब्रज में हमारा ऐसा कोई हितैषी नहीं है जो गोपाल को मथुरा जाने से रोक ले। यशोदा माता ने श्री कृष्ण से कहा, बेटा मेरी इच्छा थी कि तू मेरी आंखों से दूर न जा। अब तुझे मथुरा जाने की इच्छा हुई है तो मैं तुझे रोकती नहीं। तेरा सुख ही मेरा सुख है। श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे संतोष कर लेती है। उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ दाऊ जी के हाथ में देते हुए कहा, बेटा तू बड़ा है, तू ही इसे संभालना, कभी हट करे तो तू इसे खुश रखना। फिर कृष्ण से जिसे कहती है, तू आज जा रहा है इसलिए कहती हूँ, तू मुझे माँ माँ कहकर पुकारता है तो लोग यह बात कहते हैं कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ देवकी है, मैं तेरी धाई हूँ। बेटा मैंने तो तुझे दूध पिलाया है, तुझे प्रेम किया है, पर आज मुझे याद आता है कि मैंने तुझे एक बार ओखली से बांधा था। यह मेरी भूल थी, इसलिए मैं तेरी माँ तुझसे क्षमा मांगती है। श्री कृष्ण बार बार माँ के चरणों में वंदना करते हैं और कहते हैं, माँ आज तूने कहा तो कहा, फिर ऐसा न कहना। लोग चाहे जो कुछ कहे, कन्हैया तो तेरा ही बेटा है, तू मेरी माँ है और मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। तूने प्रेम से मुझे बांधा है, तेरा यह प्रेम कन्हैया कभी नहीं भूलेगा। माँ मैं आऊँगा, तू रोना मत, माँ मुझे आशीर्वाद दे। माता यशोदा कन्हैया को छाती से लगाकर आलिंगन करती है। वे जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कुछ कोई भी मेरी दृष्टि के सामने आ जाता, उसी से देवकी जी को अनेकों संदेश भेजती। किसी ने यशोदा जी का संदेश श्री कृष्ण से जाकर कह दिया। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यशोदा जी को समझाने के लिए भेजा, पर माता के आंसू कोई नहीं पोंछ सका। उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे, स्तनों से दूध निकल रहा था। श्री कृष्ण और बलराम जी की याद उन्हें रह रहकर सता रही थी। अपने पुत्रों का स्मरण आते ही माता यशोदा की विचित्र दशा हो गई। वे अपना आशीष देती हुई उद्धव जी से कहती है, कहियो जसुमती की आशीष, जहाँ रहो तह नंद लाड़ी लो, जीवो कोटि बरीस। यशोदा जी का हृदय तो तब आनंदित हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण व बलराम जी को हृदय से लगाकर मानो उन्हें नवजीवन मिला। जब श्री कृष्ण के अवतार धारण करने का प्रयोजन पूरा हो गया और वह अपनी लीला समेटने वाले थे, यानी कि हमेशा स्वधाम गोलोक में जाने वाले थे, तब उन्होंने श्री राधा जी के साथ माता यशोदा को भी गोलोक के दिव्य रथ पर बिठाकर विदा कर दिया। इस प्रकार श्री राधा जी के साथ माता यशोदा गोलोक में पधार गई। धन्य है माता यशोदा, जिनको श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद प्राप्त करने का, माखन मिश्री खिलाने का सौभाग्य मिला, जिसके लिए देवकी जी तरसती रही। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका कोटिशः धन्यवाद।